अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाज़िर खिदमत हूँ। अल्लाह ताला हम सब की दिली मुरादें पूरी करे और हमारी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ, सितारा यासीन का व्लॉग आया जहाँ पे वो क्वीन बनी हुई है, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन लग रही हैं। अल्लाह ताला उन्हें नज़र बद से बचाए और उनका साया अपने बच्चों पे कायम रखे। अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है कि वो किसकी तरफ अपना पलड़ा रखती हैं। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि जब डीडी की और फातिमा की लड़ाई हो रही थी तो अम्मी जी और सितारा खुद उनके घर गई थी और उन्होंने ओपनली तरीके से कहा था कि फातिमा ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, मेरे साथ साथ रही है और इस तरह मेरे घर का संभाला है कि मुझे फ़िक्र ही नहीं होती थी। मेरे मुश्किल वक़्त में ये बहनों ने मेरा साथ दिया है और अगर कभी दीदी की और इसकी कभी लड़ाई हुई और मुझे कोई फ़ैसला करना पड़ा तो मैं फ़ातिमा का साथ दूँगी। तो जनाब इस दोराहे में भी यकीनन सितारा यासीन कुछ नहीं बोली। लोगों की नज़र सितारा यासीन पे लगी हुई हैं कि वो किसकी तरफ अपना पल्ला रखती हैं, तो वो पहले ही अपना पल्ला फ़ातिमा की तरफ कर चुकी हैं। अच्छा जी, अब हम मुझे याद आता है साजिद भाई ने क्यों बैठ के जब ये कहा था कि अब कोई भी शख्स आएगा तो हमारी वीडियो में नहीं आएगा, हमारे घर आएगा, हमारे अब वीडियो नहीं बनाएगा, हम उसे घुमाएँगे फिराएँगे लेकिन ये चीज़ें नहीं करेंगे। फिर अचानक फिर उन्होंने आगे से बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई। साजिद भाई आए और उन्होंने फिर कहा गाड़ी में बैठ के कि जी अब हमारे ख़ानदान में कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा हम उसकी क्लेरिफिकेशन करने नहीं आएंगे, ना ही हम किसी की लाइफ में आएंगे, ना ही हम किसी के बारे में कोई बयान जारी करेंगे। ये आप भी आपको ये बातें लगती हैं तो आप इसके बावजूद तारा यासीन और साजिद भाई की तरफ नज़र लगाए बैठे हैं कि वो आके हमें बयान करेंगे। बल्कि जबकि अगर देखा जाए तो लोग ये कह रहे हैं 1 साल से ये किस्सा कहानी चल रही थी इस लेडीज़ के साथ। मुझे याद है सितारा यासीन जब गाँव आई थी अम्मी अब्बू के घर में बैठी थी तो यही ये दिलबर साहिबा जो है समिया की तरफ से मिठाई लेकर आए थे, कुछ चीज़ दी थी और सितारा यासीन को कहा था कि इनको सपोर्ट करने की आप अपील करें, तो सितारा यासीन ने वो भी करी थी लेकिन उस वक्त उनको थोड़ी पता था ये उनकी घर की बहू बन जाएगी। अब ये देखना है कि ये तो मोहतरमा जो है समिया जो उनकी थर्ड वाइफ है वो यकीनन दिलबर में क्या देखा, दिलबर की सब खूबसूरती देखी ज़ाहिरी और तो दिलबर के पास कुछ नहीं। हाँ चैनल है, चैनल के साथ साथ सितारा यासीन की तरफ उनका फोकस होगा कि उनसे मिलेंगी जुलेंगी, उनकी वीडियो में आएंगी तो वो और फेमस हो जाएंगी। इन्हें असल में अपनी फेमस चाहिए, अपना चैनल चाहिए जो डीडी के साथ लगे और उसके साथ सितारा यासीन की पॉपुलैरिटी जो है अपने हिस्से में लेनी है या दुनिया को दिखाना है। तो इसको इन इरादों को जानते हुए साजिद भाई ने और सितारा ने यासीन ने फैसला किया कि आइंदा कोई भी हमारे घर आएगा जाएगा हम उसे घुमाएंगे फिराएंगे लेकिन वीडियो में नहीं लेंगे, ना उनको वीडियो बनाने देंगे, ना हम उनकी वीडियो में आएंगे। तो ये आज की सोच थी जो उन्होंने पहले सोच के क्लियर कर दी थी। ये सब जो पाबंदियाँ थी डीडी के लिए लगाई गई थी, डीडी के बारे में वो भी जान गए थे डीडी ने आगे जाके क्या फैसला करना, कहाँ शादी करना, जो नाक कटेगी हमारी बातें बनेंगी, इसलिए वो अपना रास्ता अलग अलग जुदा कर रहे थे और पाबंदियाँ लग रही थी। और उसमें यही वजह है कि डीडी को शादी पे नहीं बुलाया गया क्योंकि डीडी तो ऑलरेडी अपने लिए एक तैयारी तो पकड़ रखा था। अच्छा जी, अब डीडी ने शादी कर ली, लोगों को रिएक्शन आए। पहला जो होता है ना रिएक्शन जज्बाती तौर पे होता है, वही स्टेप होता है कि इंसान ना अपने आप को संभाले। हर किसी ने फातिमा समेत कहा जी घर छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, इसको फेंको फाँको। बाप जी ने, फादर ने भी फ़ोन कर दिया कि बेटी को सौदे बुला लो, आ जाओ। अब उसको अकबर साहब को गालियाँ दे रहे हैं तुम्हारा बेटा यूँ है। शहबाज कह रहा है मेरे घर आ जाओ। तो जनाब मेरी एक बात बताएं, शहबाज के कौन से घर के हालात बहुत अच्छे हैं? और अगर उनके वालिद साहब अपनी बेटी को सौदे बुला रहे हैं तो किस बेस पे बुला रहे हैं, ये सोचें। हाँ, उनके वालिद साहब का इतने ही पैसा जायदाद है तो अपने शहबाज बेटे को ही जो है उसकी ज़िंदगी संवार दे, उसका घर ही बेहतर बना दे। लेकिन वो तो आप कर नहीं सक रहे और जुड़ी हुई बेटी को अपने घर बुला रहे हैं किस बुनियाद पे कि वहाँ जाके बर्तन ही धोएंगी ना, यही काम करते हैं, यही काम वहाँ करेंगे। तो बाप जी का तो फैसले ही जज्बाती है, मुझे तो कहीं नज़र ही नहीं आता। बेटी को बुला रहे हैं, खर्चा भेज दो उनको यहाँ रख के पाकिस्तान बजाय बुलाने के। ये सब जज्बाती फैसले हैं। और शहबाज के घर क्यों जाएगी, शहबाज अपना ही खर्चा उठा ले। आज बुलाएंगे, आज 2 दिन बहन को खिलाएंगे, चौथे पाँचवें दिन बहन के बच्चे रूल रहे होंगे तो वो कराची में दिलबर के घर में ही हक से रहे। अब फातिमा ने अच्छा फैसला कर लिया कि जी मैं यहीं रहूँगी, यहीं पे अपने बच्चों को रखूँगी। वेल डन, यही तो मैं आपको समझा रही थी। हमारी वीडियो थोड़ी चलती है जो आपको अच्छा मशवरा दे। आपको तो वो उन लोगों की वीडियो देखने का शौक है, भाग भाग के जो गालियाँ देती हैं, लफ्ज़ को
अपने आप को बड़ा अच्छा शो करके दूसरों को सुनाते, आप उनके पीछे भागते। यही वजह है कि आज आप देखें, दिलबर की वो व्यू, जब दिलबर की ख्वाहिश थी कि मेरे इतने व्यू आए, आप सब अनसब्सक्राइब तो कर रहे हैं, लेकिन दिलबर के व्यू व्यू देखिए कितने बढ़ गए। 300 के करीब, 300 से भी ज़्यादा लैग पे चले गए, सितारा यासीन के मुकाबले पे आ गए हैं। शहबाज के देखें, चाचू के देखें, उनके अब्बा जी के देखें, और सबसे बढ़ के वो जो जिनकी थर्ड वाइफ बनी है, जो अभी 4-5 हज़ार पे ही चलती थी, 68 पे व्यू चले गए। सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन लोगों ने जाके वीडियो देखनी। कौन सी आर्मी जाके देख रहे हैं, कौन से लोग जाके देख रहे हैं, वही देख रहे हैं ना, जो गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, और दूसरा उनका वीडियो जाके खोल के देख भी रहे हैं, उनको व्यू भी दे रहे हैं, वही से तो आएगा। फातिमा के व्यू देखे कितने बढ़ गए, हालांकि फातिमा को, दीदी की वाइफ को पता था, और खुद ही ज़ाहिर है, अब शोहर और जहाँ करना चाह रहा है वो तो करेगा, अब बीवी क्या कर सकती, इजाज़त तो देगी, लेकिन इन्हें सब पता था ये बक्सा तैयार करके कराची से लाया गया है, वहाँ से फिर घर से निकाल के चाचू अनवर को दिया गया है, फिर ये निकला है कि ये शादी करेगा, तारीख फिक्स थी, फिर कहते हैं हमें पता नहीं हमें क्या हो गया, और आंसू आज निकल रहे हैं। आपको तो 6 महीने पहले ही मजबूत हो जाना चाहिए था फातिमा के, क्या फैसले होने चाहिए, क्या बात करनी है, मगर वही है ना, ऐसा बताना अचानक हमें सब कुछ हुआ है। तो अब लाज़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अपने आप को समेटने लग गए, अब उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो रुबीना बाजी नैना पे शुरू हो गए हैं। वाकई नैना को मेकअप नहीं करना चाहिए, रुबीना बाजी को भी दरमियाना रखना चाहिए, कि दरमियानी अपनी बहू, आखिर जाना तो आपने कराची है अपनी बहू के बच्चों पोता पोती के पास, तो वो वाला मुंह वैसी बात करें जो उनके सामने जाके बात भी करे, या फिर आप सब लोग मिले हुए हैं, मिले हुए तो हैं, आपका खानदान मिला हुआ तो है, जिस तरह सामने आते हो ना, कहानी पहले बनाई जाती है, सोचा जाता है, फिर दुनिया को बताया जाता है, ये वो खानदान है, इसलिए ज़्यादा इमोशन होने, गला फाड़ने, और अपने गालियाँ दे के अपनी कब्रों को डॉलर कमा रहे हैं तो ठीक है डॉलर ही कमा रहे हैं ना, सबके तो व्यू बढ़े हैं ना, जितना ज़्यादा गालियाँ देंगे उतनी ज़्यादा आप व्यू हमदर्द बनेंगे, असल में वही काम हुआ है, तो ठीक है, ओके। लेकिन फातिमा ने भी होशमंदी का काम लिया, लेकिन आंसू ना बहाएं, अब शादी उसने कर ली है, जो करना था पहले करना था, सलमा यासीन की तरह अपने शोहर को, अपने घर को बचाना था, खींच के लेके अपने बच्चों की करीब लाना था अपने शोहर को, वो नहीं हो सका, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं कराची भी आऊँगा, अब जो भी कुछ हो जाए मैं उनका खर्चा उठाऊंगा, जिसका जो हक है मैं दूंगा। इतना तो चलो उसे होश है ना, मदहोशी में भी ये होश है ना, यही काफ़ी है, सब कुछ सही से सेटल हो जाएगा। तो जी जनाब, मेरी वीडियो, मेरी सोच, मेरी ला रहा है, आपको पसंद आई ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह